नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। बॉलीवुड रैपर सिंगर बादशाह के हरियाणवी फोक सॉन्ग टटीरी को लेकर विवाद हो गया है। गाने को लेकर दो अलग अलग शिकायतें दी गई हैं। पहली शिकायत पानीपत की सविता आर्या ने हरियाणा महिला आयोग और दूसरी शिकायत रोहतक के एडवोकेट राजनारायण पंघाल ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भेजी है। शिकायत में बादशाह के रैप की लाइन पर सवाल उठाए गए हैं। हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ और महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए पानीपत पुलिस अधीक्षक को समन जारी किया है। 13 मार्च को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही विवादित गाने से जुड़े गायक बादशाह को भी नोटिस जारी किया गया है। तो वहीं पंचकुला में बादशाह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। कुल मिलाकर रैपर बादशाह मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक विवादित गाना उनकी तरफ से जारी हुआ है और इस गाने पर अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। बादशाह विवादों में आ गए हैं। हरियाणवी गाने टटीरी पर यह पूरा हंगामा मचा हुआ है और इसके अपशब्दों को लेकर, विवादित बोल को लेकर महिला आयोग और बाल अधिकार आयोग में शिकायत की गई है। महिला आयोग ने तो स्वतः संज्ञान भी लिया, लेकिन हरियाणा न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद खबर का असर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गाने के खिलाफ और रैपर बादशाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है पंचकुला में। गाने में अभद्र भाषा और फिल्मांकन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नाबालिग बच्चियों के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति भी जताई गई है। हरियाणा न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है, क्योंकि हरियाणा महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। पानीपत पुलिस अधीक्षक को समन जारी किया गया है। आपको बता दें कि 13 मार्च को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रदीप शौकन चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं और फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूं प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हरियाणा न्यूज प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था और जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, कहीं न कहीं हरियाणा की संस्कृति को भी ये गाना और ये शब्द ठेस पहुंचाते हैं। संज्ञान लिया गया है, किस तरह से आगे कार्रवाई आगे बढ़ रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल मुस्कान, आपने ठीक कहा। जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज इस खबर को जो है दिखा रहा था बार बार, और उसका कह सकते हैं कि असर जो है देखने को मिला है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से जो है कार्रवाई जो है की जा रही है। बादशाह एक सिंगर रैपर है और आपको बता दें कि उन्होंने एक टिटीरी जो सॉन्ग है वो हाल ही में जो उनका गाना वो रिलीज हुआ था 4-5 दिन पहले, लेकिन उसके अंदर जो है खास तौर पर जो है लड़की थी जो डांस कर रही थी, स्कूल ड्रेस में मौजूद थी वो, और दूसरा हरियाणा रोडवेज की जो है बस थी, यानी कि गवर्नमेंट की बस थी, क्योंकि हरियाणा रोडवेज हमेशा चर्चाओं में रहती है। तो ऐसे में उसके ऊपर जो है आपत्ति जताई, और आपत्ति जताने के बाद रेणु भाटिया ने जो है सम्मन जारी किए महिला आयोग की तरफ से, और पंचकूला के अंदर जो है एफआईआर दर्ज हुई। कई खाप पंचायतें हैं, उन्होंने भी जो है पत्र लिखकर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जो बच्चियां हैं उस गाने के अंदर वो स्कूल की बच्चियां दर्शाई गई हैं, यानी कि सबसे बड़ा कह सकते हैं कि इसको लेकर जो है विवाद शुरू हुआ। फिर जिस प्रकार से उसके अंदर जो बोल हैं गाने के, वो बोल कुछ आपत्तिजनक हैं, जिसके कारण विवाद जो है बढ़ गया। और हरियाणा रोडवेज जींद डिपो की बस, यानी कि जिस प्रकार से हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है जींद, और उस डिपो की बस यानी कि हरियाणा रोडवेज की बस जो है वो प्रयोग की गई है। तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर जो है कह सकते हैं कि ये सख्त कार्रवाई के जो है दिशा निर्देश यहाँ पर जो है नजर आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा रोडवेज का जो नाम है वो पूरे प्रदेश के अंदर है, किस प्रकार से उनको हरियाणा रोडवेज की बसों को किस प्रकार से देखा जाता है वो भी, और जिस प्रकार से आपत्तिजनक शब्द कहे वो भी, यानी कि कई चीजें ये जो है सामने आई हैं, जिसके कारण कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रकार के बोल उसके अंदर प्रयोग किए गए हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कि आपत्तिजनक है। तो उनको लेकर जो है एफआईआर दर्ज हुई है, और उन्हीं को लेकर जो है रेणु भाटिया की तरफ से जो है सम्मन भी जारी किए गए हैं। तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि हरियाणा न्यूज प्रमुखता से इस खबर को जो है दिखा रहा था, उसका असर जो है ये देखने को मिला है। जी मुस्कान। बिल्कुल। और राजेंद्र, आप भी बताइए कि किस तरह से आगे शिकायतें हुई हैं, क्योंकि महिला आयोग ने तो स्वतः संज्ञान लिया है। इसके अलावा भी जानकारियां सामने आ रही हैं कि कई शिकायतें हुई हैं रैपर बादशाह का जो गाना है, उसके बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। राजेंद्र।
और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए गजेंद्र फोगाट हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं और हरियाणा के लोकप्रिय कलाकार रहे हैं। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। लेकिन आप भी जानते होंगे, संज्ञान में आपके भी आया होगा, जिस तरह से एक टटीरी गाना आया है रैपर बादशाह का, जिसमें हरियाणा की संस्कृति को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाया जा रहा है और जो इसके विजुअल्स भी सामने आए हैं, घोर आपत्तिजनक ये विजुअल्स हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं एक कलाकार हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये, मैं कलाकार पहले हूँ। 32 साल से मैं गा रहा हूँ और लोक संस्कृति में मैंने काफी काम किया है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि ये पिछले कुछ समय से कुछ ऐसे संगीत के व्यवसायिक जो लोग इसमें घुस गए हैं, बल्कि व्यवसायिक नहीं कहूंगा, मैं इनको धंधेबाज कहूंगा, क्योंकि व्यवसाय तो एक बहुत रेस्पेक्टेड वर्ड है। ये कला का जो धंधा करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, संस्कार से, समाज से, अपने परिवार से, रिश्ते नातों से, राष्ट्र से इनको कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग हमारे हरियाणा को एक प्रयोगशाला के रूप में जो है प्रयुक्त कर रहे हैं। मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कल रात को ही मैंने महिला आयोग की चेयरपर्सन हमारी बहन है रेणु भाटिया जी, उनको मेल भी कर दी थी और बाल संरक्षण आयोग में मेल कर दिया था। आज FIR भी हो गई पंचकुला में और कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। पहले भी लिया जाता था। हमारी सरकार कला, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और जो हमारे एथिक्स हैं उनको सर्वोपरि रखती है और अश्लीलता का, हिंसा का और किसी तरह की भी किसी वर्ग की, जातीय समुदाय की भावना को भड़काने का संस्कृति में कोई भी स्थान नहीं है। इस बात के लिए हम लोग सुनिश्चित करते हैं इन चीजों को। बिल्कुल गजेंद्र जी, लेकिन ये किस ओर जा रहा है? एक तरीके से ट्रेंड बनता जा रहा है और फेमस होने का आपको नहीं लगता कि ये माध्यम बन गया है, जरिया बन गया है कि अगर इस तरह के शब्द अपने गानों में, अपनी कला में शामिल कर लिए जाएं तो हम जल्दी फेमस हो जाएंगे? सस्ती लोकप्रियता की ओर आगे बढ़ा जा रहा है। बताया ना कि कुछ प्रतिशत, 1-2% ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, पर मैं ये मानता हूँ गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, ये तो हमारी नजरों पर डिपेंड करता है। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी अमर गीत है हरियाणा की लोक संस्कृति के, राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे, हट जाता हूँ पाछे में, मैं तेरी नशे ना तू दुनिया की औकात नहीं, या हरियाणवी हर डब्बा को नहीं करते, सुमित पाता कितना अच्छा गाना। और इसके अलावा आपने अभी देखा होगा फिल्मी का एक बहुत बढ़िया सर्दियों में गाना आता है हर साल, विंटर डेज। ये कितने अमर गीत हैं। या मेरा जो बहू पाड़ेगी है, या वो सेक्टर रिपोर्टिंग नहीं लगता जी है, बलमा पावरफुल है, या और भी कितने ऐसे गाने जो डीजे पे अनवरत बोलते हैं, यार तेरा शीर्षक पर चाल संस्कार कितना तरह। इतने सांस्कृतिक और अच्छे गाने मनोरंजन के हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता और वो हमेशा बसते इन्हीं पे ही क्यों डंडा बसता है और थोड़े दिन के बाद ये खत्म भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है ये बुलबुलें हैं, ये पानी में झाग की तरह है, ये आएंगे और चले जाएंगे। इन पे ज्यादा ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है। बाकी काम जो है प्रशासन और जो हमारे समूह है जो इन पे डंडा बजाते हैं वो कर लेंगे। बिल्कुल गजेंद्र जी, और किस तरह की सख्त कार्रवाई की हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अब संज्ञान तो ले लिया गया है और शिकायतें कई प्लेटफॉर्म से सामने आई हैं। सरकार इसे किस तरह से देख रही है? सरकार हमारी कला और संस्कृति के उत्थान के लिए कृत संकल्प है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हरियाणा कला परिषद और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हमने 3500 से ज्यादा सांग उत्सव और रागनी उत्सव किए हैं। 2-3 दिन पहले ही हमारा कुरुक्षेत्र में सांग उत्सव समाप्त हुआ है, जिसमें लगभग 12 से ज्यादा सांगियों ने अपना प्रदर्शन किया और 1 लाख रुपए का गणपत सिंह का अवार्ड भी जीता है। तो ऐसे हम सांग रागनी उत्सव करके एक तो जो छोटी लकीर है उसके आगे बड़ी लकीर खींच के हम ये बात हम उसको फीका कर देंगे जो भी अब संस्कृति है। इसके अलावा FIR हो चुकी है। सबसे पहला काम होता है प्राप्त सूचना, उसके पश्चात पुलिस विभाग द्वारा YouTube को मेल भेजा जाएगा जिससे YouTube इस पर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल गजेंद्र जी, लेकिन YouTube प्लेटफॉर्म पर यह जारी किया गया है गाना, रैपर बादशाह ने जारी किया है और इतने विवाद के बावजूद जिस तरह से हम देख रहे हैं, हालांकि 13 मार्च को समन जारी किया गया पेश होने के लिए, लेकिन अभी भी मौजूद है। बैन करने के लिए आगे कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, इसे हटाया जाएगा प्लेटफॉर्म से? देखिए, जो भी इसमें उचित कार्रवाई बनती है वो होगी और सबसे बड़ी कार्रवाई तो समाज है। आप संविधान का चौथा खंभा और आप आवाज उठा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समाज जागरूक है और समाज, चाहे वो हिंसा के गाने हो, चाहे वो अश्लीलता के गाने हो, चाहे वो धार्मिक भावनाएं भड़काने के गाने हो, या फिर किसी जातीय समुदाय, वर्ग या विशेष या किसी भी
कॉर्नर को बदनाम करने के गाने, उन गानों पे हमेशा समाज एकमत होकर मीडिया के सामने आया है, विरोध हुआ है और उन कलाकारों को डाउनफॉल होते हुए देखा भी है हमने। एक समय में हनी सिंह भी इस तरह गाने गाता था, एक समय में और बहुत सारे कलाकार थे, वो कहाँ है आज? तो इन कलाकारों का एक छोटा सा टाइम आता है जिसमें वो इस तरह का फेम पाने के लिए ये कंट्रोवर्सियां करते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद उन्हें समाज ही भूल जाता है, उन्हें विश्वास देता है। बिल्कुल गजेंद्र जी की आवाज मुझ तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। पीसीआर टीम जरा आवाज थोड़ा बढ़ा दे। लेकिन गजेंद्र जी सवाल यही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप तो लोकप्रिय कलाकार रहे हैं और आपके गाने हम सुनते आए हैं, किस तरह से हरियाणा की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जाता है, सुंदर गाने आपने गाए हैं और इसके बाद जो ट्रेंड आगे बढ़ रहा है, गन कल्चर की बातें भी होती हैं और इस तरह से अश्लील गाने अगर सामने आएंगे तो एक गलत संदेश युवाओं के बीच में भी जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे अश्लील गानों का हमारे समाज में कोई स्थान ही नहीं है। आपने देखा होगा एक टाइम पे मंचों पे बहुत फूड प्रदर्शन होता था, लड़कियां पानी डाल के ऊपर नाचती थी, आज वो कहाँ है? ये समाज जो है ये आईना है। समाज कभी भी किसी भी गलत बात को ज्यादा देर खैरने नहीं देता, तो इसलिए समाज का पूरा सहयोग है और आप लोग मीडिया वाले भी बहुत सहयोग कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और किस तरह से सोशल मीडिया पे भी लोगों ने आवाज उठाई है और हम लोगों ने इस पे तुरंत संज्ञान लिया है। बाल संरक्षण आयोग और महिला आयोग ने 13 मार्च को, अगर मैं गलत ना हो तो, उनको सम्मन भेज के बुलाया भी है, तो उनसे ये लिया जाएगा स्पष्टीकरण और गाने में से जो भी विवादित जो लाइन है उसको हटाना उन्हें पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन महिला आयोग की तरफ से ये भी सवाल सर उठाया गया है कि आखिर इस तरह के गाने जारी कैसे हो गए हैं, इसे सेंसर बोर्ड की तरफ से आगे जारी क्यों किया गया है? क्योंकि इस तरह के गाने अगर बन भी रहे हैं, बनाया जा भी रहा है, तो आगे तो नहीं आने चाहिए ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तकनीकी पक्ष ये है कि YouTube में कोई सेंसर बोर्ड लागू ही नहीं हो रहा। अच्छा, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, जिस तरह से आप अपने फेसबुक पे कुछ भी बोल सकते हो, कोई सेंसर नहीं है। गलती की तो आप पे कार्रवाई होगी। YouTube भी एक ऐसा ही माध्यम है, तो इसका भी क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड वाइड है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड है, इसे उस दायरे में लाने के लिए काम हो रहा है। इस पे विचार हो रहा है। अभी मैं आपको एकदम से कुछ कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे सख्ती चल रही है और जो लोग सोशल मीडिया का माध्यम बना के और अपने अनर्गल एजेंडे इस पे अप्लाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्ती चल रही है। आप खुद देख भी रहे हो, पिछले दिनों भी जो विवादित गाने थे उन पे भी कार्रवाई हमारी हरियाणा पुलिस की SIT टीम ने करी है। और उसके बाद भी एक गाना आया था जो विवादित था, उस पे भी उस गाने की लाइन उसको हटानी पड़ी थी सिंगर को, जो धर्म पे कुछ जो है ना चाहिए नहीं था। इसी तरह से जो भी इस तरह के गाने, फिल्में, सीरियल्स, ऐसा नहीं कि गाने ही हैं, ऐसी फिल्में भी आई हैं जिनका विरोध हुआ है, वो फिल्में रिलीज नहीं हुई हैं। बिल्कुल, ऐसे सीरियल्स भी आए जिनका विरोध हुआ और रिलीज नहीं हुए हैं, उनके ऊपर FIR हुई, कार्रवाई हुई, जेल तक भी गए हैं लोग। तो ये समाज की अपसंस्कृति के कुछ अपभ्रंश लोग हैं, इन्हें मैं हमारे कलाकार परिवार का हिस्सा नहीं मानता हूँ। ये जो शॉर्टकट अपनाने वाले और ये कंट्रोवर्सी करके फेम पाने वाले जो लोग हैं, ये ज्यादा दिन टिकने वाले हैं नहीं, ये झाग की तरह जल्दी बैठ जाएंगे। जी, लेकिन गजेंद्र जी कई ऐसे एग्जाम्पल भी है, कंट्रोवर्सी होती है, थोड़े दिन तक विवाद होता है, आक्रोश हम देखते हैं जनता में, लेकिन उसके बाद भी उनका जो बिजनेस है वो तो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक नजीर पेश हो जिसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हम देखते हैं, बार बार विवाद होते हैं, रिपीट ना हो। देखिए, ऐसे लोगों का बिजनेस कभी भी लंबा नहीं चलता। आज अमिताभ बच्चन जी कंट्रोवर्सी से दूर रह के 80 साल की उम्र में भी फिल्में कर रहे हैं, उनके पास बहुत काम है। और बॉलीवुड की आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी जवानी में ही स्ट्रीम लाइट से बाहर हो गए। तो ये कोई एक एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूँ, ये केवल एक कलाकार का एग्जांपल नहीं है, ये बिजनेस में भी है। जिसने बिजनेस में आप संस्कृति फैलाई, जिसने खेल में आप संस्कृति फैलाई, जिसने समाज में आप संस्कृति फैलाई, उन लोगों को समाज ही खुद ऐसे किनारे कर देता है जैसे समुद्र गंदी जो मरी हुई सड़ी हुई कोई मछली है या गंदगी है, उसको धीरे धीरे लहरों के माध्यम से किनारे पे डाल देता है, जिसके बाद फिर उसकी सफाई कर दी जाती है। इसी तरह से समाज भी गंदगी को धीरे धीरे करके ऊपर लाके और
किनारे पे कर देते, ये हाशिए पे आ जाएंगे थोड़े दिन में लोग, और आए भी हैं। किसका धंधा बिजनेस चल सकता है? ऐसे नहीं चल सकता। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने गजेंद्र जी, समाज भी इन्हें नकार देता है और इस पर कड़ी कार्रवाई की हम भी उम्मीद कर रहे हैं, ताकि जो ऐसे गाने हैं, अश्लील गाने हैं जिसमें हरियाणा की संस्कृति को भी ठेस पहुंचाई जा रही है, दोबारा सामने न आए। बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी आपका हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। पूरा विवाद ये उपजा है रैपर बादशाह के गाने टटीरी पर। एक गाना उनकी ओर से जारी किया गया है जिसमें अपशब्द हैं, आपत्तिजनक विजुअल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है, और जिस तरह से इसके बोल सामने आए हैं, इन बोल को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और इसके बाद से बाल अधिकार आयोग की तरफ से भी इसको लेकर आपत्ति जताई गई है। एक एफआईआर भी पंचकुला में दर्ज की गई है। कुल मिलाकर बादशाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 13 तारीख को समन के लिए उन्हें बुलाया गया है, तलब किया गया है। और मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, राजेंद्र दहिया का मैं रुख करना चाहती हूं। राजेंद्र, हमने सुना गजेंद्र फोगाट को, वो कह रहे हैं कि सख्ती बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रिपीटेशन हो रहा है और जो विजुअल्स भी सामने आए हैं, हरियाणा की संस्कृति को तो ठेस पहुंचाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, वीडियो हम सबके सामने है। किस तरह से देखते हैं और अब क्या लगता है कि मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं पूरी तरह से रैपर बादशाह? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से घटिया और सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में जो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उससे कहीं ना कहीं हरियाणा की जो साख है उसको ठेस पहुंचती हुई नजर आ रही है। अब बात करें जिस तरीके से गाने में स्कूली बच्चियों की ड्रेस में जो वो दिखाए गए हैं, और साथ ही हरियाणा रोडवेज की बस का इस्तेमाल किया गया है, और स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो वो रोडवेज की बस का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। और उसमें जिस तरीके से अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उसको लेकर पूरे हरियाणा में इसको लेकर रोष बना हुआ है। और यही कारण है कि सेक्टर 20 पंचकुला में इसको लेकर इस आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। साथ ही खाप के जो प्रधान है उनमें भी इस बात को लेकर भारी रोष व्याप्त है। लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी इसकी शिकायत की गई है। इस पे सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा रेणु भाटिया जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है, उनकी अगर बात करें तो हमने उनसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको नोटिस उनकी तरफ से जारी किया गया है और 13 तारीख का समय दिया गया है। या तो वो सीधे तरीके से आकर यहाँ पर अपना जो पक्ष है उसको रखें, अन्यथा इसके आगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी उनकी तरफ से की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द इस गाने को भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से उनको हटाना चाहिए, अन्यथा उसको लेकर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से हरियाणा की संस्कृति को लेकर उसमें कहीं ना कहीं जो अश्लीलता घोलने का काम इस रैपर ने किया है, तो उसको लेकर काफी रोष व्याप्त लोगों में नजर आ रहा है। और यही कारण है कि सेक्टर 20 पंचकूला में इस आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी मुस्कान। बिल्कुल राजेंद्र। और प्रदीप, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, स्वतः संज्ञान महिला आयोग ने लिया, बाल अधिकार आयोग इस पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, और कहां से शिकायतें आई हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान, इसको लेकर जो है महिला आयोग ने जो है सम्मन जारी कर दिए हैं, और उसी प्रकार जो है कह सकते हैं कि पंचकुला के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई है, और खाप पंचायतें भी जो हैं वो सामने आई हैं। कह सकते हैं कि जींद में बादशाह के टटीरी गाने का विरोध माजरा खाप ने भी जो है आपत्ति जताई है। हरियाणा रोडवेज बस के इस्तेमाल पर भी जो है सवाल उठाए हैं। कह सकते हैं कि जो जींद के अंदर खाप है, माजरा खाप, उसकी तरफ से भी जो कहा गया है कि इस प्रकार के जो कह सकते हैं कि शब्द यूज किए गए हैं आपत्तिजनक, उनको लेकर जो है उन्होंने आपत्ति जताई है। तो ऐसे में खाप पंचायत भी जो है सामने आ गई है, क्योंकि हरियाणा के अंदर खापों का बड़ा महत्व है। जो खाप पंचायतें हैं वो अपने आप में कह सकते हैं कि फैसले लेती है, और कह सकते हैं कि एक शुरू से ही जो है पंचायतों का रोल हरियाणा के अंदर जो है बड़ा अहम माना जाता है। तो ऐसे में खाप पंचायतों का इस को लेकर जो है मैदान में उतर जाना काफी बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे में देखा जाए तो कह सकते हैं कि फरीदाबाद के अंदर भी जो है कह सकते हैं कि
वहां पर भी जो इसका विरोध किया गया है, यानी कि चाहे फरीदाबाद की बात करें या फिर जींद की बात करें, क्योंकि जींद रोडवेज की बस थी तो ऐसे में खाप जो है सामने आई है, या फिर पंचकुला के अंदर एफआईआर की बात की जाए या फिर महिला आयोग की बात की जाए, तमाम लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। यानी कि सभी के सभी जो है इसके ऊपर आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से छोटी बच्चियां हैं उसके अंदर जो कह सकते हैं कि जो उनका रोल है, छोटी बच्चियों का रोल दिखाया गया है, और जिस प्रकार से स्कूली ड्रेस के अंदर है उनको लेकर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना बहुत ही निंदनीय है। और तमाम जो कह सकते हैं कि वर्ग चाहे कोई। चाहूंगी आपको, महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं हरियाणा न्यूज पर। मैम, बहुत स्वागत है आपका। रेणु जी, आपके बयान भी हमने सुने हैं, जिस तरह से आपने आक्रोश भी जताया है। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन इस तरह के जो विवादित गाने हैं वो लगातार सामने आते हैं। टटीरी को लेकर आप और क्या कुछ कहने चाहेंगे? चलिए, रेणु जी से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, फिर से उनसे जुड़ेंगे। लेकिन रेणु भाटिया के जो बयान सामने आए हैं इस गाने को लेकर साफ तौर पर आक्रोशित भी नजर आई हैं, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि महिला आयोग इस गाने को लेकर संज्ञान ले रहा है, और जिस तरह से इसमें महिलाओं की गरिमा को भी ठेस पहुंचाया गया है, उन्होंने कहा है कि हम आगे भी कार्रवाई इसके खिलाफ मांग करेंगे कि कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और गाने के जो बोल हैं जो आपत्तिजनक है या फिर जो पूरा गाना है, क्योंकि यूट्यूब पर अभी ये गाना मौजूद है, इसे हटाया जाए, यही मांग उनकी तरफ से की गई है। इसके अलावा बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी मांग रखी गई है। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग से क्या कुछ मांगे रखी गई हैं, ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भविष्य में बच्चों और शैक्षणिक संस्थानों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रसारण पर नियंत्रण रहे। बादशाह के टटीरी सॉन्ग की बाल महिला आयोग को शिकायत हुई। नाबालिग लड़कियों को स्कूल बैग फेंकते हुए इस वीडियो में दिखाया गया है। रैप में गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये भी बड़े आरोप हैं। इसके साथ ही गाने में लड़कियों के स्कूल बैग फेंकने पर आपत्ति जताई गई है। रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। रेणु जी, और क्या कुछ कहेंगे? हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है रैपर बादशाह के खिलाफ, 13 मार्च को समन के लिए भी बुलाया गया है। आगे किस तरह की और कार्रवाई होगी? देखिए, हेलो जी। हेलो जी रेणु जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी, हम लोगों ने उनको सम्मन दिए हैं और 13 तारीख को उनको आने के लिए बोला है जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कमी और गलती पहले बादशाह ने की है इस तरह के घिनौने शब्दों का इस्तेमाल करके, उसकी माफी के लिए और अपनी गलती को सुधार के लिए वो जरूर आएंगे, ताकि दूसरे लोग भी इससे लेसन लें। जो लोग अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं घिनौने शब्दों और घिनौनी इस तरह की हरकतों से, वो संभल जाएं और दोबारा की सोच और घिनौने शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जी रेणु जी, लेकिन ये पहला मामला तो नहीं है। रैपर बादशाह का जो हिस्ट्री रहा है वो हम देखते हैं कि किस तरह के गाने उनकी तरफ से जारी किए जाते रहे हैं। कैसे ये गाने आगे आ जाते हैं, जारी हो जाते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जनता इस तरह के गाने सुनती है? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार पहले भी बादशाह इस तरह की गलती कर चुके हैं, लेकिन उनको लगा होगा कि मैं कुछ भी करूं, मैं तो बादशाह हूं, परंतु महिला आयोग ऐसा होने नहीं देगा। एफआईआर दर्ज कर दी गई है, पंचकुला में सम्मन दे दिया गया है, 13 तारीख को उनको बुलाया गया है, और मैं इस चैनल के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूं कि अगर वो समझते हैं कि उनसे गलती हुई है और जिस तरह से उन्होंने दूसरों के दिलों को आघात किया है, बेटियों की जो है इस तरह से इन शब्दों से बेइज्जती की है, उसका सुधार एक ही है कि वो आए, अपनी सफाई पेश करें, माफी मांगे और अपने इस गाने की लाइन को डिलीट करें। अन्यथा जो भी आगे कार्रवाई बनती है हम करेंगे। ये हरियाणा है, ये दिलदारों की धरती है, ये देश प्रेमियों की धरती है। बेटियों की इस तरह से बदनामी और घिनौने शब्द बर्दाश्त नहीं होंगे। जी रेणु जी, ये गाना लेकिन अभी भी YouTube पर मौजूद है और सेंसरशिप कहीं ना कहीं वहां पर लागू नहीं होती है कि भाई कोई इसे अप्लाई कर रहा है, कोई अनुमति दे रहा है कि हाँ ठीक है इसे आगे जारी किया जा सकता है। आपको लगता है कि नियमों में तब्दीली की भी जरूरत है? बिल्कुल, बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं स्वयं फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रह चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि इस तरह के गीत आते थे। हम लोग ने भी उनको सेंसर किया है, कई चीजों की काट पीट जहाँ जरूरत पड़ी,
शब्दों की, सीन्स की हम लोग ने किए हैं। मैं ये नहीं जान पाई कि अब कौन ऐसा मेंबर या चेयरपर्सन था क्या उनकी नजर में ही नहीं आया, उन्होंने इसको ठीक ही नहीं समझा कि इसको काटा जाना चाहिए, या फिर ये पता करना भी बहुत जरूरी है। हम लोग लगे हुए हैं कि क्या ये सेंसर बोर्ड में आया था या फ्लाइंग गेयर से ऊपर से निकलकर चालू कर दिया गया। तो हर तरह की कार्रवाई हम तैयारी से कर रहे हैं, जरूर इसका पूरा हम संज्ञान लेंगे। बिल्कुल प्रयास होंगे रेणु जी इस गाने को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए। बिल्कुल हम करेंगे, इस लाइन को हटाया जाए, बादशाह माफी मांगे, अन्यथा ये गाना भी नहीं चलने दिया जाएगा जिसमें हरियाणा की बेइज्जती हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की धरती है ये, बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों को मजबूत बनाओ की धरती है ये। मोदी जी का आशीर्वाद है उन बेटियों पर जो हरियाणा से आगे देश बेटी नजर है कि कहीं पर बेटी पर कोई आंच ना आ जाए। तो ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आपके हरियाणा न्यूज के माध्यम से मैं देश के होम मिनिस्टर को भी निवेदन करूंगी और प्रधानमंत्री जी को भी निवेदन करूंगी कि वो भी इस चीज को संज्ञान लें और अपने जो है अधिकारियों से कहकर इसके ऊपर पूरी सख्त कार्रवाई करें, उस गाने को हटाएं। बिल्कुल स्वागत है मैम आपका भी, क्योंकि आपने खुद इसका स्वतः संज्ञान लिया है और जिस तरह से ये विवादित बयान, आपत्तिजनक शब्द सामने आए हैं, जाहिर तौर पर एक कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। प्रदीप और राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। बादशाह के गाने को लेकर ये तमाम विवाद उपजा है और पंचकुला में जिस तरह से विवादित गाने टटीरी को लेकर FIR दर्ज हो गई है और यही कहा जा रहा है कि बादशाह जो रैपर हैं, गाना जिन्होंने लिखा है वो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।